हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फैक्ट। आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है गियर रेशो। गियर रेशो क्या होती है और उसे कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ब्राइट फैक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखें, ये मैंने दो गियर ड्रॉ किए हुए हैं। ये छोटा गियर है, ये बड़ा गियर है। इसको मैं कह सकता हूँ कि ये छोटा जो गियर है इसको मैं कहता हूँ कि ये ड्राइवर है, ड्राइवर, या मैं इसे पिनियन भी कह सकता हूँ कि ये पिनियन गियर है। और ये वाला जो बड़ा गियर है इसको मैं कहता हूँ कि ये ड्रिवन है। मीन ये छोटा गियर इस बड़े गियर को चलाता है। ये ड्राइवर हो गया, तो ये ड्रिवन हो गया। इसके जो नंबर ऑफ टीथ हैं, मैं सपोज करता हूँ कि इस छोटे गियर के नंबर ऑफ टीथ, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये T1 है। और ये जो बड़े गियर के जो टीथ हैं ये T2 कह सकता हूँ कि ये T2 है। तो फ्रेंड्स, ये जो छोटे गियर के ऊपर जो नंबर ऑफ टीथ हैं ये हैं तकरीबन 10। मैं कह सकता हूँ कि इसके ऊपर 10 टीथ हैं। और ये जो बड़ा वाला गियर है इसके ऊपर नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, वो हैं 20। तो दोस्तों, जो मेरे पास गियर रेशो का फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्रिवन। मींस जो बड़े वाले गियर के नंबर ऑफ टीथ है पहले वो आएंगे, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर। या मैं उसे ये भी कह सकता हूँ कि ये नंबर ऑफ टीथ, यानी कि ये T2 डिवाइडेड बाई T1। तो ये मेरे पास गियर रेशो का फार्मूला है। तो नंबर ऑफ T2, जो बड़े वाले गियर के ऊपर कितने टीथ हैं, 20 हैं। और छोटे वाले गियर के ऊपर कितने हैं, 10 हैं। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मैं इसे कहूँगा कि ये मेरे पास बन गया 2। तो जो मेरे पास गियर रेशो आ जाएगी वो होगी 2। ठीक है फ्रेंड्स, गियर रेशो में जो मेन चीज़ है समझने वाली है वो ये कि आमतौर पर ये पेपर्स में, इंटरव्यूज़ में, जॉब के टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जब ये छोटा गियर बड़े गियर को चलाता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, और जब ये बड़ा गियर छोटे गियर को घुमाता है तब क्या और क्या कम या क्या ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो फ्रेंड्स, जब ये छोटा गियर बड़े गियर को घुमाता है तो उससे क्या हमारे पास प्रोड्यूस होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। मीन्स जब ये T1 से T2 की जानब, यानी कि छोटा जो है वो बड़े गियर को घुमाता है तो उससे हमारे पास टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी तरह जब इसका रिवर्स, जब बड़ा गियर छोटे गियर को घुमाता है तो उससे, या मैं ये कह सकता हूँ कि जब T2 T1 को घुमाता है तो उससे टॉर्क इंक्रीज हो रहा था, तो इससे मेरे पास उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात याद रखने वाली है। गियर रेशो के साथ साथ और दूसरी जो चीज़ होती है वो हमारे पास होती है वेलोसिटी रेशो। वेलोसिटी रेशो का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/गियर रेशो। मीन्स क्या, 1/, जो गियर रेशो का फार्मूला पुट कर देते हैं वो होता था ड्रिवन डिवाइडेड बाय ड्राइवर। तो जो वेलोसिटी रेशो का हमारे पास फार्मूला होगा वो बन जाएगा ड्राइवर डिवाइडेड बाय ड्रिवन। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्राइवर गियर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्रिवन गियर। तो ड्राइवर गियर हमारे पास क्या था, T1 था, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये T1 डिवाइडेड बाई T2। ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को सही से समझा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स।